हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर इन सभी वर्ड्स को आप क्लैरिटी के साथ सीख लेते हो ना, तो आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा, इंग्लिश बोलना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बहुत सारे वर्ड्स मैंने आप यहाँ पर लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इन सभी वर्ड्स की इंग्लिश क्या होती है और इन सभी की मीनिंग क्या होती है, मतलब इन सभी वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाता है और इन सभी वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, जैसे कि कैन माने क्या होता है, हैव माने क्या होता है। ये छोटे छोटे वर्ड्स हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है। रोज हम इन सभी का प्रयोग करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर नहीं करते तो आप करना सीख सकते हो प्रैक्टिस करके। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बहुत सारे वर्ड्स हैं। यहाँ पर कुछ हमें दिख रहा है क्रिया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो यही सब वर्ड्स की प्रैक्टिस आज की इस वीडियो में कराने वाला हूँ। और जिन जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ना आप इससे बेसिक से शुरुआत कर सकते हैं। बेसिक स्टार्टिंग जो होती है आपकी, बेसिक शुरुआत होती है यहीं से होती है। आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हो, इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हो। अगर आप इन सभी वर्ड्स को समझ जाओ और इन सभी वर्ड्स की मीनिंग आप समझ जाओ, ठीक है, तो आप इंग्लिश बोलना भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, सो इसी सब से प्रैक्टिस करते हैं और आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर देखो, इसकी मैं मीनिंग बताऊंगा, इसका प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगा। ठीक, दोनों बताऊंगा, चिंता मत करिए। देखो आई माने क्या होता है, इतना आपको सिंपल पता होगा। आई माने होता है मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ आई। आई माने होता है मैं। ठीक है, यू है ना, यहाँ पर इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे यू, इसे पढ़ेंगे यू। ठीक है, यू माने होता है तुम। ठीक है, यू माने हो गया तुम। इसके बाद यहाँ पर क्या है, वी, इसे क्या पढ़ोगे, वी पढ़ोगे। वी माने होता है हम। ठीक, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर है ही, इसे क्या पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक है, ही माने होता है वह। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सी। ठीक है, इसे क्या पढ़ोगे, सी पढ़ोगे। या सी मतलब भी वह होता है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, ये हमारा मतलब पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर पू लिख देता हूँ, यहाँ हमारा महिला के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, माँ लिख देता हूँ। ठीक, आप समझ जाना। इट माने क्या होता है पता है, यहाँ पर इट है। ठीक है, इट माने यह या फिर वह होता है। ठीक है, इट माने होता है यह या फिर आप बोल सकते हो वह, दोनों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, से इट इज अ वेरी सिंपल। ठीक है, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखो, आगे यहाँ पर दैट है ना, दैट मतलब होता है, देखो दैट हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है दैट, दैट मतलब होता है वह। दिस है, दिस मतलब होता है आपका यह। ठीक है, दिस मतलब यहाँ पर दिस है ना, दिस मतलब होता है यह। इसके बाद यहाँ पर दे है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है, दे मतलब होता है वे लोग। ठीक है, दे मतलब होता है वे लोग, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है, दीज, दीज मतलब होता है ये। ठीक है, दीज मतलब होता है ये, यहाँ पर दीज है, दीज मतलब होता है ये। अब यहाँ पर दोज है। ठीक है, इसे क्या पढ़ोगे, दोज पढ़ोगे। दोज मतलब होता है मतलब वे। ठीक, दोज मतलब होता है वे। यहाँ पर आई एम है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आई एम। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखो, यहाँ पर आई एम है ना, इसे क्या पढ़ोगे, आई एम पढ़ोगे, आई एम है। ठीक है, एम मतलब लक्ष्य होता है, यहाँ पर आई एम है। आई एम मतलब क्या होता है पता है, आई एम मतलब होता है हूँ, आई एम मतलब होता है हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इज माने होता है। ठीक है, इज मतलब होता है। यहाँ पर आर है। ठीक है, आर मतलब होता है आपका, आर मतलब आपका होता है या फिर हो। ठीक है, इस दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हो, आर मतलब है या फिर हो। ठीक, यहाँ पर वाज है, वाज मतलब था थी। ठीक है, वाज, यहाँ पर वाज है ना, वाज आप लिखोगे, इसे वाज पढ़ोगे, वाज। ठीक है, वाज, वाज थोड़ा वाज पढ़ा जाता है। वाज मतलब यहाँ पर था या फिर थी, दोनों के लिए आप वाज का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर वर है, इसे क्या पढ़ोगे, इसे बहुत लोग वेयर पढ़ते हैं, यहाँ पर वर पढ़ा जाता है, वर। ठीक है, वर मतलब पास होना। ठीक है, वर, इसे क्या पढ़ोगे, वर पढ़ोगे, मतलब पास होना। ठीक है, पास होना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हैज है, इसे क्या पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे हैज। हैज का मतलब क्या होता है, हैज का मतलब होता है था या फिर पास था। ठीक है, हैज का मतलब था के लिए भी प्रयोग कर सकते हो आप, पास था के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। पास था मतलब जो भी पास्ट में चीजें होती है उसके लिए हैज का प्रयोग किया जाता है। पास्ट टेंस में सीखोगे हैज का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक, वो भी अब मैं आपको सिखा दूंगा। यहाँ पर हैव, इसे क्या पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे हैव। ठीक, सो गाइस, हैव मतलब होता है पास होना। ठीक है, पास होना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पास होना। आप भी नोट करते चलिए, कॉपी पेन के साथ बैठिए। ठीक है, यहाँ पर कैन है, कैन मतलब होता है सकना। ठीक है, सकना या फिर सकता बोल सकते हैं, सकना हम लिख देते हैं। ठीक है, सकना, कैन मतलब सकना होता है। यहाँ पर कुड है ना, कुड मतलब होता है सकता था, यहाँ पर क्या होता है, सकता था, सकता, यहाँ पर था,
तो आपको इसका प्रयोग अगर सीखना है तो आप कमेंट्स बताइए, इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है एंड बनाऊंगा भी एंड आपको सिखाऊंगा भी, ठीक। यहाँ पर विल है, ठीक, विल जैसे क्या पढ़ोगे, विल पढ़ोगे। यहाँ पर विल जो होता है ना, विल फ्यूचर्स के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब करेगा, इसका मतलब होता है करेगा, फ्यूचर्स के लिए प्रयोग होता है, ठीक, करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। अगर नोट करेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वुड, इसे क्या पढ़ोगे, इसे वुड पढ़ोगे, इसे वुल्ड नहीं पढ़ोगे, इसे वुड पढ़ोगे। वुड मतलब होता है कर्ता, ठीक है, वुड मतलब होता है कर्ता, ठीक है। यहाँ पर सेल है, इसे क्या पढ़ोगे, सेल पढ़ोगे, सेल पढ़ोगे। सेल मतलब होता है चाहिए, ठीक है, सेल मतलब होता है चाहिए, चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका स्विम है, स्विम है, स्विम है, ठीक है, इसे क्या पढ़ोगे, स्विम पढ़ोगे। स्विम मतलब होता है तैरना। यहाँ पर शुड है, शुड मतलब होता है करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, मतलब कोई काम करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए, वहां पर शुड का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर शुड, शुड मतलब क्या होता है, करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डू है, डू मतलब होता है करना, डू मतलब सिर्फ करना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मे, माइट, मस्ट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं गाइस। ये वर्ड्स आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, और वर्ड्स जब आप टेंसेस सीखते हो, जब आप प्रीपोजिशन सीखते हो, उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक। यहाँ पर मे है, आप बोलते हो ना, मे आई कम इन सर, ठीक है। तो मे मतलब क्या होता है, मे मतलब होता है सकता है, ठीक है, फॉर्मल में प्रयोग होता है, ठीक, सकता है, सकता है, ये फॉर्मल में प्रयोग होता है, मैं लिख देता हूँ फॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर माइट है, माइट मतलब, यहाँ पर माइट है ना, माइट है, माइट मतलब क्या होता है पता है, माइट मतलब शायद, शायद, ठीक है, शायद होता है। यहाँ पर मस्ट है, इसे क्या पढ़ोगे, मस्ट पढ़ोगे। मस्ट मतलब होता है, मस्ट मतलब अवश्य, ठीक है, मस्ट मतलब होता है अवश्य, ठीक, अवश्य, अवश्य, ठीक है, मस्ट मतलब अवश्य। यहाँ पर डज है, इसे क्या पढ़ोगे, डज पढ़ोगे, डज, DOES, डज, डज मतलब होता है करता है, ठीक है, डज मतलब होता है करता है, ठीक है, डज मतलब होता है करता है। यहाँ पर डिड है, ठीक है, डिड का मतलब होता है, डिड का मतलब होता है किया, ठीक है, डिड का मतलब होता है किया। तो आगे देखो क्या है, आगे जस्ट देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो अभी वर्ड्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर क्रिया है, मतलब इसमें किसी काम का होना पाया जा रहा है, ठीक। जैसे गो, गो मतलब जाना, मतलब ये व्यक्ति जा रहा है, काम का होना पाया जा रहा है, ठीक। गो मतलब होता है जाना। ये बड़ी सिंपल सी वर्ड्स हैं, आपको आता होगा। आगे वर्ड्स हम कठिन वर्ड्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। सो आज सिर्फ 50 वर्ड की प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको, डेली हम 50 वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, 50 नए वर्ड्स की, 50 डिफरेंट वर्ड की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक, डेली। आपकी क्लासेस शाम 7:30 बजे होंगी, आप आके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। सो अगर आपको सीखना है तो आप आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए हमें, ठीक है। गो मतलब होता है जाना, जाना हो गया। कम, इसका सेम उल्टा, कम, कम मतलब आना होता है, ठीक, कम मतलब आना होता है। गो मतलब जाना, कम माने आना, ठीक। इसके बाद ईट है, ईट मतलब होता है, यहाँ पर ईट पढ़ोगे, ईट, ठीक है, ईट नहीं पढ़ोगे, ईट पढ़ोगे। ई पे थोड़ा जोर दिया जाता है, ईट, ईट मतलब होता है खाना, आप खाना जो खाते हो, खाना खाने वाला, खाना नहीं, फूड मतलब भोजन होता है, खाना बोल नहीं कह रहा हूँ, मतलब खाना खाने वाला जो आप काम कर रहे हो, क्रिया, उसको हम ईट कहते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ड्रिंक, ड्रिंक मतलब होता है आपका पीना, ठीक, आप वो डिसाइड करिए क्या पीने वाले हो, ठीक है, पीना। उसके बाद यहाँ पर क्या है, स्लीप, इसे आप पढ़ोगे, स्लीप पढ़ोगे। स्लीप मतलब होता है सोना, ठीक है, सोना होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो वेक, यहाँ पर क्या पढ़ोगे, इसे वेक पढ़ोगे, वेक पढ़ोगे। वेक मतलब होता है आपका, वेक मतलब होता है जगना, जगना या जगाना बोल सकते हो, या उठना बोल सकते हो, जागना बोल सकते हो, ठीक, वेक मतलब जागना, ठीक है। रन, यहाँ पर रन है, रन मतलब होता है दौड़ना, ठीक है, दौड़ना होता है। उसके बाद यहाँ पर वॉक है, इसे क्या पढ़ोगे, वॉक पढ़ोगे, वॉक नहीं पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे वॉक, वॉक पढ़ोगे। वॉक मतलब होता है घूमना, टहलना, या फिर चलना बोल सकते हो, ठीक, घूमना बोल सकते हो, टहलना बोल सकते हो, घूमना या फिर टहलना, टहलना, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टहलना, ठीक है। से मतलब होता है आपका, यहाँ पर से है ना, यहाँ पर से है, से मतलब होता है कहना, ठीक है, से मतलब होता है आपका कहना। यहाँ पर देखो स्पीक, स्पीक मतलब होता है बोलना, स्पीक, स्पीक मतलब होता है बोलना, ठीक है, बोलना हो गया। इसके बाद बच्चों यहाँ पर टेल है, टेल ना, टेल मतलब बताना होता है, ठीक है, टेल मतलब बताना होता है। आस्क मतलब पूछना होता है, ठीक है। देखो आपके बहुत सारे वर्ड्स क्लियर होते चले जा रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। यहाँ पर आंसर, ठीक है, आंसर पढ़ोगे, ठीक, आंसर, आंसर, आंसर मतलब उत्तर देना, ठीक है। यहाँ पर राइट है, राइट मतलब होता है लिखना,
यहाँ पर जो राइट है ना उसका वर्ड उसका मतलब होगा लिखना, ठीक। राइट मतलब लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है ना, यहाँ पर आपको राइट दिख रहा है। राइट में देखो जो WRITE होता है उसका मतलब लिखना होता है, RIGST जो होता है उसका मतलब सही होता है, ठीक। आगे मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर समझो, यहाँ पर रीड है ना, इसे क्या पढ़ोगे, रीड पढ़ोगे। रीड मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिसन, इसे क्या पढ़ोगे, लिस्टन नहीं पढ़ोगे। यहाँ पर टी साइलेंट हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक। यहाँ पर टी साइलेंट होता है तो इसलिए हम लिसन पढ़ेंगे। लिसन मतलब होता है आपका, लिसन मतलब होता है सुनना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हियर है, ठीक है। हियर, हियर मतलब होता है सुनना बट स्वयं, स्वतः, ठीक है। सुनना बट स्वतः, इसमें सुनना होगा बट स्वतः के लिए, ठीक है। सुनना स्वतः। यहाँ पर सी है, सी मतलब होता है देखना, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, मैं आपको समझा चुका हूँ। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो आपको डेली मिलेगी जहाँ पर हम 50 वर्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स, मतलब अलग अलग वर्ड्स, आज जो पढ़ा है कल इससे अलग वर्ड्स आएगा। 50 वर्ड की प्रैक्टिस कराऊंगा, 50 वर्ड की मीनिंग बताऊंगा। एंड वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। आपको अगर सीखना है तो आप डेली आप अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं शाम को 7:30 बजे, ठीक। शाम को 7:30 बजे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इस टाइम पर आपकी सभी क्लासेस होंगी। एंड इस टाइम पे अगर आएंगे तो आपको प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो दी जाएगी जिसके माध्यम से आप लोग सीखोगे और यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको इंग्लिश में इंप्रूवमेंट मिलेगी। एंड देन जय हिंद, वंदे मातरम।